नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। पिछले ऑडियो में आप सबने सुना था, नेपोलियन हिल ने सफलता के कुछ पायदान बताए हैं, जो 16 पायदान हैं, जिनमें से पहला है जीवन में निश्चित लक्ष्य। पायदान फर्स्ट, जीवन में निश्चित लक्ष्य। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो उसकी निश्चित योजना के बिना आप रेत, पत्थर, ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री इकट्ठी नहीं करेंगे। लेकिन 12,000 लोगों से ज्यादा के मेरे विश्लेषण से निर्णायक रूप से साबित होता है कि 95% लोगों के पास अपना कैरियर बनाने की योजना नहीं होती, जो मकान बनाने से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित शब्द के महत्व को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यही शब्द जीवन में निश्चित लक्ष्य वाक्यांश का सबसे अहम शब्द है। निश्चित के बिना कोई वाक्य में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि सफल होने के अस्पष्ट लक्ष्य तो हम सभी के पास होते हैं। कैसे, कब या कहां हमें नहीं पता, या कम से कम उन लोगों को नहीं पता जो 95% लोगों वाली श्रेणी में रहते हैं। बिना रेडार वाले जहाज की तरह हम समुद्र में डगमगाते रहते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, और हमारी ऊर्जा कभी हमें किनारे तक नहीं पहुंचाती है। इसकी वजह बस यही रहती है कि हम कोई निश्चित लक्ष्य नहीं बनाते हैं और उस तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। अब आप ज्ञान के व्यवस्थापन, श्रेणीकरण और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के जरिए मानव शक्ति हासिल करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि आप एक निश्चित लक्ष्य चुन लें, वरना आपके पास की सारी शक्ति बेकार चली जाएगी, क्योंकि आप इसे किसी सार्थक उद्देश्य में नहीं लगा पाएंगे। जीवन में न सिर्फ निश्चित लक्ष्य का होना जरूरी है, बल्कि आपके पास उस लक्ष्य को हासिल करने की एक निश्चित योजना भी होनी चाहिए। इसलिए एक कागज पर अपना निश्चित लक्ष्य लिखें और पूरे विस्तार से यह भी लिखें कि उसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है। निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजना लिखने पर मैं इतना जोर दे रहा हूँ, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसे आप पूरी तरह तब समझेंगे जब आप आत्म सुझाव के विषय में पारंगत हो जाएंगे। ध्यान रहे, आपका निश्चित लक्ष्य और इसे हासिल करने की योजना समय समय पर बदल सकती है। दरअसल आप असामान्य कहे जा सकते हैं अगर आपके पास किसी विराट निश्चित लक्ष्य की देखने की कल्पना और दूरदृष्टि है, जिससे कुछ समय बाद ही आपकी महत्वाकांक्षा संतुष्ट हो जाए। इस वक्त अहम बात यह है कि आप हमेशा किसी निश्चित लक्ष्य से काम करने के महत्व को सीख लें, जिसे प्राप्त करने की आपके पास हमेशा एक निश्चित योजना हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे आपको अपनी शक्तियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने हर काम पर इसे लागू करके सुनियोजित व्यवस्थित प्रयास की आदत डालनी चाहिए। जीवन में निश्चित लक्ष्य का पहला कथन लिखने के 1 साल बाद आप संभवतः यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसका दायरा कितना छोटा था, क्योंकि तब तक आप में ज्यादा दूरदृष्टि और ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा। आप ज्यादा हासिल इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आप में यह विश्वास होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, और आप में अपने लिए एक ज्यादा बड़ा काम तय करने का साहस होगा, जैसा आपके निश्चित लक्ष्य से सूचित होगा। शिक्षा की यह प्रक्रिया सार निकालना, भीतर से विस्तार करना और अपने मस्तिष्क से बाहर निकालना आपको डरे बिना ज्यादा बड़े संदर्भ में सोचने की क्षमता प्रदान करेगी। यह विश्लेषण और संश्लेषण की नजरों से जीवन के निश्चित लक्ष्य को देखने की क्षमता देगी। आप इसे न सिर्फ इसकी पूर्णता में देख पाएंगे, बल्कि इसके घटक हिस्सों को भी देख पाएंगे जो आपकी छोटे और महत्वहीन लगेंगे। इंजीनियर बिना किसी मुश्किल के पहाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। ऐसा करते वक्त वे एक फावड़े में दूसरे पहाड़ को भरकर हटाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक निश्चित योजना के अनुसार एक बार में एक एक फावड़े से करके हटाते हैं। पनामा नहर बनाने के लिए आवश्यक समय और पैसे का सही अनुमान वर्षों पहले लगा लिया गया था। दरअसल एक फावड़ा मिट्टी हटाने से पहले ही यह काम कर लिया गया था, क्योंकि जिन इंजीनियरों ने इसे बनाया था उन्होंने ये सीख लिया था कि निश्चित योजनाओं से कैसे काम करना है। नहर सफलतापूर्वक बन गई। ये इसलिए सफलतापूर्वक बनी क्योंकि जिन लोगों ने इसकी योजना बनाई थी वे उस सिद्धांत पर चले थे, जिसे मैंने सीढ़ी का पहला पायदान कहा है। आप तुरंत ही समझ सकते हैं कि सिद्धांत के बारे में कुछ भी नया नहीं है। इसकी सत्यता को साबित करने के लिए
किसी प्रयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अतीत के सफल लोग इसकी सच्चाई को पहले ही साबित कर चुके हैं। इसी वक्त इरादा करें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, फिर अपनी योजनाएं बना लें और फिर काम शुरू कर दें। अगर आपको ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो, तो आप योग्य कोच और मार्गदर्शक की सेवाएं हासिल कर सकते हैं। वे उस सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनने में आपकी मदद करेंगे जो आपके कुदरती रुझान, आपके स्वभाव, शारीरिक बल, प्रशिक्षण और सहज योग्यता के सामंजस्य से होगा। अब हम सीढ़ी के दूसरे पायदान पर पहुंचते हैं। पायदान 2, आत्मविश्वास। जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य बनाना या इसे हासिल करने की योजना बनाना तब तक कारगर नहीं होता जब तक कि व्यक्ति में आत्मविश्वास न हो, जिसके साथ वह इस योजना पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचे। वैसे तो हर इंसान में थोड़ा बहुत आत्मविश्वास होता है, लेकिन चंद लोगों में ही उस खास तरह का आत्मविश्वास होता है जिसे हम सफलता की जादुई सीढ़ी का दूसरा पायदान कहते हैं। आत्मविश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे कोई भी बहुत कम अवधि में हासिल कर सकता है। लगभग 20 साल पहले मैं कोयले की खान में मजदूर का काम कर रहा था। मेरे पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था और मेरे पास ऐसा लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास भी नहीं था। एक रात ऐसी घटना हुई जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। मैं खुली आग के सामने बैठकर एक साथी से कर्मचारी नियोक्ता विरोध तथा अशांति की समस्या पर बातचीत कर रहा था। मेरी एक बात से वह बड़ा प्रभावित हुआ और उसकी प्रतिक्रिया ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने की राह में पहला सबक दिया। वह मेरे करीब आया, मेरे कंधे को पकड़ा और मुझसे नजरें मिलाकर बोला, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर आप पढ़ाई पूरी कर लें तो संसार में अपना नाम रोशन कर देंगे। उसके कहे शब्दों से ज्यादा हम उन्हें कहने के अंदाज में था। उसकी आंखों में चमक थी। बोलते समय उसने कसकर मेरा कंधा पकड़ा था और इससे मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बताया था कि मैं बुद्धिमान हूँ या मैं संसार में अपना नाम रोशन कर सकता हूँ। इससे मुझे आशा की कि पहली किरण और आत्मविश्वास की पहली छड़क झलक मिली। उस अवसर पर मेरे मस्तिष्क में आत्मविश्वास का बीज बोया गया और बाद के वर्षों में यह बढ़ता रहा। मेरे मस्तिष्क में आत्मविश्वास का बीज बोने का पहला परिणाम यह हुआ कि इसकी वजह से मैंने खदानों से अपना नाता तोड़ लिया और ज्यादा पैसे वाले काम करने लगा। इसकी बदौलत मुझमें ज्ञान की ऐसी प्यास जगी कि मैं हर साल ज्यादा कुशल विद्यार्थी बन रहा हूँ। कुछ साल पहले मुझे जितना समय लगता था, अब मैं उसके 10वें हिस्से में तथ्यों को इकट्ठा कर सकता हूँ, श्रेणीबद्ध कर सकता हूँ और व्यवस्थित कर सकता हूँ। पायदान 3, पहल। पहल बड़ा ही दुर्लभ गुण है। इसका मतलब है किसी दूसरे के कहे बिना ही वह काम करना जो किया जाना चाहिए। सभी महान लीडरों में पहल एक अनिवार्य गुण है। पहल के बिना कोई महान सेनापति नहीं बन सकता, न तो युद्ध में, न ही कारोबार और उद्योग में, क्योंकि गहन कर्म पर आधारित सेनापतित्व ही सफल होता है। स्वर्णिम अवसर हर कोने पर मंडरा रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि कोई पहल करने वाला व्यक्ति आकर उन्हें खोजे। जब लोग सिर्फ बताया काम करके रुक जाते हैं तो उनकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वे पहल करते हैं और आगे बढ़कर अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा दूसरे कामों की तलाश करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी उन पर सकारात्मक ध्यान देते हैं। ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और इसी अनुसार उनका वेतन भी बढ़ाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठने से पहले इंसान को दूरदृष्टा बनना चाहिए, जो बड़े संदर्भ में सोच सके, निश्चित योजनाएं बना सके और फिर उन योजनाओं पर अमल कर सके, जिससे पहल का गुण अनिवार्य रूप से विकसित हो जाएगा। आपने पहले ही इस बात पर गौर कर लिया होगा कि जादुई सीढ़ी की महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसके पायदान एक दूसरे के इतने ज्यादा तालमेल में हैं कि पूरी सीढ़ी उपयोग योग्य सामग्री का शक्तिशाली संगठन बन जाती है। मिसाल के तौर पर यह गौर करें कि तीसरे और चौथे पायदान एक दूसरे के किस तरह पूरक हैं और फिर इस बात पर गौर करें कि इन दो पायदानों के उचित मिश्रण से जीवन के व्यावहारिक मामलों में कितनी शक्ति उत्पन्न होती है। पायदान 4, कल्पना। कल्पना मानव मस्तिष्क की वह कार्यशाला है जिसमें पुराने विचार नए तालमेलों और नई योजनाओं में ढलते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने पहले अपनी कल्पना में, फिर अपनी प्रयोगशाला में 2 मशहूर सिद्धांतों को मिलाया था और एक नए तरीके से उनका मिश्रण किया था। वे जानते थे, जैसा कि लगभग हर नौसिखिया बिजली वाला जानता है, कि बिजली के तार में घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है तथा तार को घर्षण के बिंदु तक गर्म करने पर सफेद चमक मिलेगी और इस तरह बिजली उत्पन्न होगी।
मुश्किल यह थी कि तार जलकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता था। एडिसन उस खास फाइबर या फिलामेंट की खोज करते रहे जिसे सफेद चमक तक गर्म किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद जलने पर वह टूटकर आधा ना हो। हर तरफ से असफल होने के बाद एडिसन ने पुराने चारकोल सिद्धांत के बारे में सोचा, जिसमें लकड़ी के ढेर को जमीन पर रख दिया जाता था, उसमें आग लगा दी जाती थी और फिर उसे मिट्टी से ढककर हवा का आवागमन रोक दिया जाता था। लकड़ी सुलगती रहती थी, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के कारण यह पूरी तरह नहीं जल सकती थी। जिस पल एडिसन ने इस चारकोल सिद्धांत के बारे में सोचा, उसी पल वे अपनी प्रयोगशाला में गए, फिलामेंट को एक गोले के अंदर रखा, हवा का आवागमन बंद कर दिया और इस तरह उन्होंने वो बिजली का बल्ब बना दिया जिसका लंबे समय से इंतजार था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम दिशा में एक नए संसार की खोज करने निकले, तो उन्होंने पहल और कल्पना का इतना लाभकारी इस्तेमाल किया जितना पहले नहीं हुआ था। इन 2 गुणों के मिश्रण से अमेरिका का जन्म हुआ। जब गुटेनबर्ग का आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की ओर बढ़े, तो उन्होंने भी विचारों को पंख देने के लिए पहल और कल्पना का लाभकारी मिश्रण किया तथा इस पूरे संसार को करीब ले आए। जब राइट बंधुओं ने अपना ध्यान हवाई जहाज की ओर मोड़ा, तो उन्होंने पहल और कल्पना का इस्तेमाल किया, जिन्होंने कुछ ही वर्षों में हवा पर विजय पा ली और 2 स्थानों के बीच की दूरी को बहुत घटा दिया। सारे महान आविष्कारों का अस्तित्व इन्हीं 2 शक्तियों के मिश्रण का नतीजा है, पहल और कल्पना। सामान्य योग्यता वाला कोई व्यक्ति पहल और कल्पना का उपयोग करके कितना हासिल कर सकता है, यह कोई नहीं बता सकता। इन दोनों गुणों की कमी ही वह मुख्य कारण है जिसकी बदौलत संसार के 95% वयस्क लोगों के पास जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता और इस वजह से भी 55% लोग अनुयायी बने रहते हैं। लीडर हमेशा पहल और कल्पना वाले लोग होते हैं। पायदान 5, कर्म। संसार केवल एक ही चीज के बदले में पैसा देता है और यह है सेवा यानी कर्म। संग्रहित ज्ञान का कोई मोल नहीं है, इससे किसी को तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि इसे कर्म में ना बदला जाए। सेल्फ पर रखी चीजों के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा, उन्हें नीचे उतारना होगा, सेवा में लाना होगा, तभी संसार उनके लिए पैसे देगा। हो सकता है कि आप सबसे अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़े हों, यह भी मुमकिन है कि आपके दिमाग में संसार के सारे विश्वकोशों के सारे तथ्य भरे पड़े हों, लेकिन जब तक आप इस ज्ञान को व्यवस्थित नहीं करते हैं, कर्मों में व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक इसका आपके लिए संसार के लिए कोई मूल्य नहीं होगा। कुछ साल पहले मैं शिकागो पब्लिक पार्क गया और वहाँ मैंने 7 बेघर लोगों का साक्षात्कार लिया। वे लोग जो वहाँ सोते हैं और अपने चेहरे पर अखबार ढकते हैं, जबकि बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध हैं और तनख्वाह ऊंची हैं। मैं उनके खास बहाने की झलक देखना चाहता था। मैं जानता था कि उनके पास बेरोजगार रहने का कोई न कोई बहाना होगा जिसे वे कारण नहीं मानते होंगे। जेब में रेजगारी और सिगार भरकर मैं उन लोगों के काफी करीब पहुंच गया और आपको क्या लगता है उनमें से प्रत्येक ने मुझे क्या बताया? उनमें से हर एक ने मूलतः यह कहा, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि संसार ने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। जरा इस बारे में सोचे, क्योंकि संसार ने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। क्या संसार ने कभी किसी व्यक्ति को मौका दिया है? इंसान बाहर निकला है और उसने अपनी कल्पना, आत्मविश्वास, पहल तथा इस सीढ़ी में बताए दूसरे गुणों का इस्तेमाल करके अपने मौके खुद बनाए हैं। हमें इस बिंदु पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर कोई कर्म नहीं होगा तो संसार की सारी शिक्षा, धरती के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों और विश्वविद्यालय से आया सारा ज्ञान, सारे अच्छे इरादों और इस जादुई सीढ़ी में बताए बाकी सभी गुणों का जरा सा भी मूल्य या महत्व नहीं होगा। कर्म के इस महान गुण के बिना इंसान उस भारी रेल के इंजन के जैसा होता है जो बगल वाली पटरी या वार्ड में खड़ा हो, जिसके भंडार में कोयला हो, टैंक में पानी हो, फायरवर्क्स में आग हो, गुंबज में भाप हो, लेकिन थ्रोटल या नली खोलने के लिए कोई इंजीनियर न हो। भारी शक्ति वाला रेल का इंजन बालू के टीले जितना ही बेकार है जब तक कि कोई थ्रोटल न खोले और उस चीज को सक्रिय ना कर दे। आपके सिर के भीतर भी एक महान मशीन है जो संसार में बने तमाम रेल के इंजनों और इंसान की बनाई सारी मशीनों से बेहतर है, लेकिन यह भी पटरी के बगल में खड़े रेल के इंजन जितनी बेकार है जब तक कि आप इसे सक्रिय नहीं करते हैं। इस संसार में करोड़ों लोग हैं जिनके पास भारी सफलता के लिए अनिवार्य चीजें हैं और जिनके पास संसार को महान सेवा देने के लिए आवश्यक हर चीज है, उनमें तो बस एक गुण का अभाव है, वो है कर्म। अपनी कल्पना के बस थोड़े से इस्तेमाल से आप देख सकते हैं कि कर्म सीढ़ी के पहले 4 पायदानों वाले गुणों से कितने करीबी रूप से जुड़ा है।
आप देख सकते हैं कि कर्म का अभाव बाकी सभी गुणों को प्रभावहीन कर सकता है। जब कोई व्यक्ति कर्म में जुट जाता है तो टाल मटोल, डर, चिंता और शंका के नकारात्मक गुण पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं और लगभग हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है कि युद्ध में सुरक्षात्मक अंदाज के बजाय आक्रामक अंदाज बेहतर होता है। कर्म एक मुख्य गुण है जो सभी लीडरों में होना चाहिए और यही वह मुख्य गुण है जो लीडर को उसका अनुसरण करने वाले लोगों से अलग करता है। यह सोचने लायक बात है। हो सकता है कि इसकी बदौलत हम में से कुछ लोग अनुयायियों की पंक्ति से बाहर निकलकर लीडरों की चुनिंदा सीमित श्रेणी में पहुंच जाए। पायदान 6, उत्साह। उत्साह सीढ़ी का अगला पायदान है और यह ठीक भी है। उत्साह ही आमतौर पर किसी व्यक्ति को कर्म के लिए उकसाता है, इसीलिए इन दोनों का आसपास रहना उचित है। अगर हम इस सीढ़ी के पायदानों को उनके महत्व के अनुसार सूचीबद्ध करें तो शायद उत्साह को कर्म से पहले आना चाहिए, क्योंकि जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति के ज्यादा कर्म करने की संभावना नहीं होगी। उत्साह आमतौर पर अपने आप आ जाता है जब लोगों को वह काम मिल जाता है जिसके लिए वे सबसे अच्छी तरह उपयुक्त होते हैं, जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नापसंद काम के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह कायम रखना संभव नहीं होता, इसलिए बेहतर यही है कि आप मेहनत से तलाश करते रहें जब तक कि आपको वह काम न मिल जाए जिसमें आप अपना पूरा दिल और आत्मा झोंक सके, वह काम जिसमें आप गंभीरता से और लगन से खुद को भूल सके। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।